और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। की लहर दौड़ जाएगी मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। समीर गोहा, अब्दुल श्रीखान पोने, सैयद आदिल हुसैन शाह। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने किसे आईना दिखाने की बात की। मोदी की किस बात पर सदन में बरप गया हंगामा और गृह मंत्री अमित शाह और सपा सांसद अखिलेश यादव के बीच क्यों कहासुनी हो गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जब पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम लेने शुरू किए तो क्यों हंगामा होने लगा। कैसे प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पूरी शालीनता से मोदी सरकार को पहलगाम आतंकी हमले पर चौतरफा घेरा। क्या प्रियंका गांधी के हमलों से डरकर मोदी सरकार के टॉप मंत्री लोकसभा से बाहर निकल गए। डिंपल यादव ने इस बहस में क्या कहा। राहुल गांधी भी आज बोले। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा करने पर केंद्र की मोदी सरकार को खूब सुनाया। वो क्या क्या बोले तो संसद से निकले सभी क्यों, कैसे, कब और किसे और किसको के जवाब आज की संसद रिपोर्ट में हम देने वाले हैं। आप आखिर तक बने रहिए। 29 जुलाई 2025 संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन और राज्यसभा में इस चर्चा का पहला दिन। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सुलेमान के मारे जाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि यह आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव में मारा गया। इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, इस बारे में हमारी साथी मेघना ने एक डिटेल स्टोरी बनाई है। लिंक ऊपर आ रहा है, देख लीजिएगा। फिलहाल तो सुनिए कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में क्या बताया। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। करीब 1.5 घंटे लंबे भाषण में गृह मंत्री ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने बंटवारे तक के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। 1948 में मान्यवर कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी
पाकिस्तान को दे दिया। मान्यवर, 62 के लड़ाई की बात मैं बाद में करता हूं। 65 की लड़ाई में हाजीपीर जैसे स्ट्रेटेजिक जगह पर हमने कब्जा किया था, 66 में उसको लौटा दिया गया। मैं 71 के युद्ध की भी बात करना चाहता हूं। मान्यवर, 71 में कल राजनाथ जी ने भी बताया, पूरे देश ने इंदिरा जी का समर्थन किया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। बहुत बड़ी विजय थी भारत की, और सदियों तक भारत इस विजय पर गर्व करेगा। हम सब भी करते हैं। मगर हुआ क्या मानवर, युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ? 93 हजार युद्ध बंदी हमारे पास थे, 93,000, और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान का हमारे पास था। 93,000 युद्ध बंदी। उस वक्त की पाकिस्तान की सेना का 42% और 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते, न रहेगा बांस, न बजती बांसुरी। गृह मंत्री पूरे फ्लो में थे, वो अपना भाषण दे रहे थे, तभी सपा सांसद अखिलेश यादव ने उन्हें टोका। इस टोका टाकी के जवाब में अमित शाह ने हंसते हुए अखिलेश यादव पर तंज किया। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। इस चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेकर सरकार पहलगाम आतंकी हमले से खुद को बचाना चाह रही है, जबकि ऐसा नहीं चलेगा। अखिलेश ये पहलगाम आतंकी हमले के लिए केंद्र की मोदी सरकार को लोकसभा से जिम्मेदार बताया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। सही बात। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं। आपके देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं बात खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बहुत अच्छा मान रहा था कि आप ही मुझे बुलवा के गए थे। मैं फिर बोलता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था।
यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके। और बनाइए, मैं तो कहूंगा कि और बनाइए, और बनाइए, मैं तो कह रहा हूं। और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चल रही चर्चा के दूसरे दिन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बहुत शालीनता से भाषाई मर्यादा और संसद की परंपराओं को ध्यान रखते हुए करीब 30 मिनट बोली। इन 30 मिनटों में उन्होंने विस्तार से पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि देश के नागरिक सरकार के भरोसे पर कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान के भरोसे पर वहां छोड़ दिया। शुभम द्विवेदी एक कानपुर के नौजवान और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज लगातार 1000 से 1500 लोग वहां पहुंचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहां पहुंचे। वहां का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहां पहुंचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहां से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं।
शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। प्रियंका से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को पहले की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसी का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर बरस गईं। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अपने भाषण के आखिर में प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी निर्दोष पर्यटकों का नाम पढ़ना शुरू किया। उन्होंने मारे गए व्यक्ति का नाम लिया और उनके नाम को भारतीय बताया। तब सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी हुई और कहा गया कि मारे गए सभी लोग हिंदू थे, जिसके बाद प्रियंका जब भी कोई नाम लेती तो सारा विपक्ष बोलता भारतीय या इंडियन। और जो 25 भारतीय मारे गए उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, माननीय मंत्री रामचंद्रन,
संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज। दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिलसे, प्रशांत कुमार सतपथी, JS चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से बोलिए। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलापिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए गए रक्षा मंत्री के बयान को कोट करके कहा कि हमारी सरकार ने एयरफोर्स के पायलट्स के हाथ बांध के उन्हें पाकिस्तान में हमला करने के लिए भेज दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की एयरफोर्स ने कोई गलती नहीं की, लेकिन देश की सरकार ने पॉलिटिकल गट्स न दिखा के गलती की। कि जरूरी सवाल यह है कि जेट गिरे क्यों? वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों? और फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट मिस्टेक्स वर मेड। द गुड पार्ट इज वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक व्हिच वी मेड, रेमेडी, रेक्टिफाई एंड इंप्लीमेंट आफ्टर 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो अपने भाषण में कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। Has said 5 times. Has said, sorry, 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make us cease fire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर, सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय, अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ, समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सपा सांसद डिंपल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव
सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी यहां मौजूद थे, और जब भी इस तरह के वीआईपी गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार जो ये चूक हुई है, और यह खाली बरसान वैली की बात नहीं है, 60 और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जहां पे कोई भी सुरक्षा नहीं थी, और आपके कहने पर ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर ही टूरिस्ट कश्मीर जा रहा था, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि वह सुरक्षित है। और यह जिम्मेदारी अंतोगत इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि यह जिम्मेदारी टूर ऑपरेटर्स की थी वहां की सुरक्षा की, जो बहुत ही गैर जिम्मेदारा बयान है और साथ ही इनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल राशिद शेख करीब 1 लाख रुपए खर्च करके इस चर्चा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पाकिस्तानी शायर हबीब जालिब के शेर से की। Abdul Rashid, yes, please. Submission, please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Please. Thank you, sir. Please give me time. तो मैं कुछ अशार के साथ शुरू करूंगा अपनी बात। दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दुस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये ऊड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहाँ पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना ऊड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहाँ गोलियाँ चलती हैं, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है 5-5 मरला जमीन उनको देंगे। वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा। कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी इस विषय पर आज चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर दिए अपने भाषण में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly security failure। ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was very unfortunate। Innocent people were brutally killed। I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse। ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए।
नॉट द गलती। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी। तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, पहलगाम was a security lapse. What happened in Pahalgam was a very unfortunate. Innocent peoples were brutally killed. I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. Yes, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कहा कि 22 अप्रैल का जो बदला था हमने 22 मिनट में लिया। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गुंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। आपको बताएं कि इस रिपोर्ट को फाइनल करने तक लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी। अच्छा लगता है जब देश की संसद में सांसद बहस करते हैं, तस्वीर साफ होती है। संसद के बाहर आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के खिलाफ अपना विरोध
प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को जंजीरों से जकड़ने वाला कार्टून पोस्टर उठाया। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद के मानसून सत्र की शुरुआत यानी 21 जुलाई से ही मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा रिपोर्ट कैसी लगी। नमस्कार।